दोस्तों, एक शब्द है आदिवासी। आदिवासी का मतलब है मूल निवासी, मतलब जो आरंभ से रहते आए हैं, जो प्राचीन समय से रहते हुए आए हैं, उनको कहते हैं आदिवासी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आदिवासी को कई जगह पढ़ने को मिलता है कि सबके पूर्वज माने जाते हैं आदिवासी। लेकिन फिर भी इस आदिवासी की इतनी दुर्दशा क्यों है? ये कोई आज की बात नहीं है, शुरू से इसकी दुर्दशा रही है। पहले भी जब जैसे जैसे लोग विकसित होते गए, उनके क्षेत्र में घुसते गए, उनको उनके रहने की जगहों से खदेड़ा गया और उनके जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उनके साथ खिलवाड़ किया गया। और फिर आज के समय में देख लो, आज के समय में भी काफ़ी घटनाएं घट रही है। और जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि वो हर क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी तरह से मतलब बिल्कुल पिछड़े हुए थे। किसी भी तरह से उनका विकास नहीं हुआ था। तो इसलिए उनको कुछ संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे, जिन्हें आरक्षण का नाम दिया गया। और जो किसी भी हद तक देखो तो गलत भी नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ा। तो संविधान ने जो आरक्षण दिया वो एक कमज़ोर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए कुछ उसे विशेष अधिकार देने जरूरी होते हैं। इसी हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया गया और उसी के बल पर ये कुछ हद तक इनमें पढ़ाई का विस्तार हुआ, तो इन्हें कुछ जानकारी हुई, तो ये विकास करने लगे धीरे धीरे और बाकी दूसरे लोगों के समान आने लगे। लेकिन फिर भी इनका शोषण अभी भी किया जा रहा है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है इस बात का पता नहीं। कोई भी सरकार इन पे ध्यान क्यों नहीं देती है, कोई भी सरकार इनके विकास का काम क्यों नहीं करती है। क्या ये आदिवासी लोग सरकार को वोट नहीं देते? क्या इनका अधिकार नहीं है सरकार से अपने क्षेत्र में विकास करवाने? क्षेत्र की छोड़ो, वो तो इनके खुद के ऊपर भी कोई योजना लागू नहीं करते कि जिससे इनको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। और जैसे अभी मणिपुर में हो रहा है, मणिपुर में भी जो आदिवासी समुदाय है उनको लड़ा दिया गया सांप्रदायिकता के नाम पर। पता नहीं क्या वजह थी उसकी, कौन था उसमें जिम्मेदार, किसने लड़वाया उनमें ये आग किसने लगाई थी, तो जातीय हिंसा हुई उनमें। और आज भी उस हिंसा में पूरा मणिपुर चल रहा है। लेकिन ये बात केवल एक मणिपुर की नहीं है। आज ये हालात मणिपुर में है, कल को हो सकता है यही हालात देश के किसी और दूसरे हिस्से में हो जाए। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और इसके लिए इनके विकास के लिए जो भी आदिवासियों के समूह में से जो संपन्न लोग हैं, जो ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा प्रबल सक्षम लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। आदिवासियों के समूह से बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन वो सब गूंगे बने बैठे हैं। वो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। सब के सब अपने मतलब से सिद्ध करते हैं, बस उन्हें तो वोट चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कुछ भी। अब मणिपुर के मुद्दे पर एक भी आदिवासी सांसद ने अपना बयान नहीं दिया, तो इसके लिए क्या कहा जाए उनके बारे में? इसका मतलब उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता। तो क्या सिर्फ वोट लेने के लिए जनता के बीच में आएंगे? तो और मणिपुर में जो घटना घटी है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। इसने मानवता की सारी हदें पार कर दी है। तो ऐसे मुद्दों पर तो न केवल आदिवासी समुदाय को, बल्कि मैं इस विश्व के सभी समुदायों से अपील करता हूँ, जो भी जिम्मेदार नागरिक है, जो भी जिम्मेदार नेता हैं, उनको सबको इस मुद्दे पे आगे आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि उनको न्याय दिया जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जानी चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा भविष्य में फिर कभी ना हो। नहीं तो यही घटना आज यहाँ पे कल दूसरी जगह होगी तो वहाँ पे तबाह करके रख देगी। तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये घटना 1-1.5 महीने पहले की थी, उसको 1.5 महीने बाद तो उजागर किया, 1.5 महीने तक उसे दबा के रखा प्रशासन ने, वो भी बड़ी नाकामी है। इसलिए इस विश्व के जितने भी समुदाय हैं उनको सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा ना हो किसी के भी साथ। इस पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी पार्टियों को एकजुट होकर इस मुद्दे पर अपनी
समाधान देना चाहिए और इस मुद्दे को शांत करवाना चाहिए। इस पर राजनीति ना करके इसका समाधान ढूंढे। सारे दल एक साथ बैठकर यहाँ पर पक्ष विपक्ष की राजनीति ना करें। और न्यूज़ चैनल में यह देखने को मिला कि एक बार मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत हो रही थी, तो उसमें हमारी केंद्र सरकार जो है उसी की कोई प्रतिनिधि प्रवक्ता जो थी, उससे जब कुछ कहा गया इस घटना पर, तो वो कह रही थी, वो इस घटना की तुलना राजस्थान और पंजाब से कर रही कि राजस्थान और पंजाब की सरकार से सवाल पूछिए वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इसकी तुलना दूसरे राज्यों से क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं इस पर कुछ समाधान देते, क्यों नहीं आरोपियों पर एक्शन लिया इन्होंने तत्काल प्रभाव से। हमेशा जवाबदेही सरकार की होगी, पक्ष की होगी, जो सत्ता में बैठा है उसकी जवाबदेही होगी, विपक्ष की जवाबदेही नहीं होगी इसमें। तो इनको तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, जबकि केंद्र में राज्य में वहाँ पर मणिपुर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों एक ही पार्टी की सरकार, उसके बाद इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया।